ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ इंजीनियर हो। अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है। इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने काइनेमेटिक एनालिसिस की थी ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के बारे में। इस पर हम बार बार घूम फिर कर क्यों आ जाते हैं, आपको बता दिया था। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये मैकेनिज्म है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले चाहिए होते हैं। इसी पर ज़्यादातर साइंटिस्ट, इंजीनियर शोध करते रहते हैं, नए नए ट्रिक्स, मेथड आपको देते रहते हैं, जिससे आप आसानी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर हमने देख लिया था, एक्स की वैल्यू प्राप्त कर ली थी। अब यदि हम एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं टाइम के सापेक्ष, तो यहाँ पर ये फंक्शन थीटा का है। डायरेक्ट नहीं होगा तो पहले थीटा के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसका टाइम के सापेक्ष होगा। तो अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वेलोसिटी ऑफ स्लाइडर या पिस्टन एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पर हम वेलोसिटी स्लाइडर की जानेंगे और एक्सेलरेशन जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने प्राप्त कर लिया था एक्स किस प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू ब्रैकेट से बाहर है आर और अंदर है 1 + n माइनस कॉस थीटा माइनस अंडर रूट में है n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू हमने पिछली स्लाइड में, पिछली वीडियो में आसानी से समझकर प्राप्त कर ली थी किस प्रकार से वैल्यू आती है। अब यदि इस x का हम t के सापेक्ष अवकलन कर दें, इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो आपको वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है। जैसा यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, डिफरेंशिएशन करेंगे आप टाइम के सापेक्ष एक्स का, तो आपको वेलोसिटी प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर एक्स किस चीज़ का फंक्शन है, थीटा का। तो आप पहले डिफरेंशिएशन थीटा के सापेक्ष करेंगे, फिर थीटा का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसकी टर्म जो ये है, ये एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी होती है, ओमेगा आ जाएगा इसकी जगह। तो यहाँ पर इस एक्स में यहाँ पर आपको ओमेगा देखने को मिलेगा, और बाद में इनका भीतर जो आपको नज़र आ रही है टर्म्स, ये आप देख सकते हैं। एक्स वाली इक्वेशन ये है आपकी। अब इसका हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं dx डिवाइडेड बाई dt। तो अब यहाँ पर एक तो ओमेगा आ जाएगा जैसा आपको बताया था पिछली स्लाइड में, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ऑलरेडी। यहाँ पर r बार है तो 1 कांस्टेंट है। कांस्टेंटों का डिफरेंशिएशन 0 0 माइनस कॉस थीटा का साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू है, इसकी पावर है अंडर रूट लगा हुआ, अंडर रूट के नीचे n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो हम जानते हैं एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n-1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पावर में आपको प्राप्त होता है हाफ 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये वैल्यू नीचे की तरफ आ जाती है। इसकी पावर -1/2 हो जाएगी, तो ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब इसके अंदर जो वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, n स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। साइन स्क्वायर का पहले तो यहाँ स्क्वायर है तो पहले आ जाएगा 2 साइन थीटा इसका। अब उसके बाद साइन थीटा का करेंगे, साइन थीटा का आ जाएगा कॉस थीटा। तो ये टर्म क्या हो जाती है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जो साइन 2 थीटा के बराबर होती है। अब इस टर्म को आप वेलोसिटी लिख सकते हैं, जैसा आपको बताया था पिछली स्लाइड में भी आपने डिटेल में जान लिया था किस प्रकार से एक्स का टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जाए तो वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है। तो ये वैल्यू डायरेक्ट रख दी गई है आर ओमेगा। अब यहाँ पर ये वैल्यू हटाई है तो डायरेक्ट सिंपल वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा। अब यहाँ पर आपको माइनस, ये माइनस अंदर था, इधर दोनों प्लस हो जाएंगे, तो आपको वैल्यू देखने को मिलती है प्लस में साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर ये ऑलरेडी 2 था नीचे, तो 2 अंडर रूट से बाहर है और अंडर रूट के अंदर है n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वेलोसिटी की ये इक्वेशन आपको नई प्राप्त हो जाती है। इस इक्वेशन में आपने x को पिछली वीडियो में आसानी से समझ लिया होगा, उसका सिर्फ यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। आपको बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, कुछ चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आपको मेथड पता है तो बहुत ज़्यादा इक्वेशन आपको याद ना करनी हो, सिंपल मेथड से आप किस प्रकार से आसानी से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आप कर देंगे आगे टाइम के सापेक्ष, तो आपको एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को और अपडेट करना चाहें तो आप अपडेट कर सकते हैं। जनरली n इज लार्ज, ज़्यादातर n जो होता है वो इसका रेशियो बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो इक्वेशन में आपको दे रखी है वैल्यू n स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब इसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू में मान लेते हैं, 100 है, उसमें प्लस 0.1 जोड़ा जाए तो क्या ही वैल्यू रह जाती है इसकी। तो इसलिए इसको डायरेक्ट n आप लिख सकते हैं, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होती है तो उसमें कुछ छोटा माइनर चेंज किया जाए तो उसके बराबर रहता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। यहाँ पर अंडर रूट n स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, डायरेक्ट n बचेगा, बाहर 2 है। तो वैल्यू अपडेट कर वेलोसिटी की ये इक्वेशन आप लिख सकते हैं। वेलोसिटी और स्पीड में आप अंतर जानते हैं, डायरेक्शन दे रखी है आपको, तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है आपके पास, सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड दे रखा है तो स्पीड होती है। यहाँ पर वेलोसिटी आप r ओमेगा साइन थीटा प्लस
साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2n। इस प्रकार से इस इक्वेशन को आप अपडेट कर सकते हैं। अब इसमें भी कुछ और अपडेट आप करना चाहें, क्या आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इफ n इज वेरी लार्ज, यदि n बहुत बड़ा है, साइन 2 थीटा की वैल्यू वेरिएशन करती रहती है 1 -1 से +1, लेकिन n की वैल्यू ज़्यादा है तो उसके टुकड़े कर देगी डिवाइड कर कर, तो इसको भी आप इग्नोर कर सकते हैं इस इक्वेशन को। लेकिन ये बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, रेयर चांसेस हैं किसी क्वेश्चन में मिले आपको ये वैल्यू देखने को मिलती है, तो आप करीब करीब इस इक्वेशन से आंसर ला सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना होता है कौन सी बात आपसे कही जा रही है, क्या पूछा जा रहा है। तो अब इस वेलोसिटी की इक्वेशन को आप अपडेट कर कर लिख सकते हैं, v इजक्वल टू आर ओमेगा है, ये वैल्यू हट जाएगी कट जाएगी, बहुत माइनर वैल्यू होगी, तो साइन थीटा आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो v इजक्वल टू आर ओमेगा साइन थीटा, इस प्रकार से आप इक्वेशन अपडेट कर सकते हैं। अब यहाँ तक चले आए हैं तो थोड़ा और आगे चलते हैं। वी नो मोर, जैसा अब तक हम पढ़ते हैं वी नो दैट वी नो दैट वी नो मोर, तो हमने बहुत कुछ जान लिया है, तो यहाँ पर स्माइल कर रहा है वी नो मोर, हम कुछ और भी जानते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, थीटा का फंक्शन है, वी इजक्वल टू फंक्शन ऑफ थीटा। तो हम जानते हैं एक्सेलरेशन किस प्रकार लिख सकते हैं, वेलोसिटी का आप डिफ्रेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन प्राप्त हो जाता है। अब डायरेक्ट ये थीटा का फंक्शन है तो टी के सापेक्ष नहीं कर सकते, पहले आपको वेलोसिटी का थीटा के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना होगा, उसके बाद थीटा का आप करेंगे डी थीटा का करेंगे डी टी के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष। फिर से जैसा हम जानते हैं डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बराबर होता है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे, एक और ओमेगा ऐड हो जाएगा, जो अपनी पिछली इक्वेशन थी उसमें आर ओमेगा था, तो आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बाकी उसका फिर से आप डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये इक्वेशन देख रहे हैं आप, इसमें से जो आपको अच्छी इक्वेशन लग रही है उसी को आप लेकर कंटिन्यू रह सकते हैं। आप चाहें तो इसको जैसी इक्वेशन की आपकी रिक्वायरमेंट है इन्हीं में से आप डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनर चेंजेस देखेंगे, तो इस प्रकार आप इसको अपडेट कर कर लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, ब्रैकेट में है कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई एन। यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन थी इसका आपने डिफरेंशिएशन कर दिया है, मान लेते हैं ये इक्वेशन थी, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है, तो साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पर साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा हो जाएगा, और 2 थीटा का 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्ट फाइनल इक्वेशन एक्सेलरेशन आपको ये देखने को मिल रही है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, साथ ही आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।